तो बिहार में अभी नई भर्ती आने वाली है चौकीदार के, जो कि लेके आपके नोटिफिकेशन कई देखे होंगे, क्योंकि अभी तक रियल में नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी तक ऐसे ही वायरल हो रही नोटिस। लगभग बताया जा रहा है कि 26,000 प्लस पद पे बिहार की चौकीदार की आएगी, जिसमें 26,000 बिहार वाले भरेंगे। इसमें अदर कैंडिडेट के आप भर नहीं पाते, अदर स्टेट के कैंडिडेट। तो दोस्तों, ये भर्ती आने से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बता देंगे। टोटल 26,000 पद पाएगी, जिसमें आपको किस किस जिला में कितनी कितनी भर्ती की स्वीकृति अभी मिल चुकी है, वो डेटा आपको दिखा देंगे। आपको जो रिटन एग्जाम और फिजिकल जो होते हैं, उसकी क्या क्या लेवल रहती है, क्या पूछे जा मिलता है, यानी कि कितना दौर में मार्क्स मिलता है, कितना किसमें कम गोला फेंक या जो भी होती है फिजिकल से लेके आप। तो इस भर्ती के पूरा डिटेल्स जानेंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, क्या क्या इसके रनिंग की प्रोसेस होती है, कितने मिनट में आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। जो पिछले बार 2015 में आई थी नोटिफिकेशन, उन नोटिफिकेशन के और नई वाली जो वायरल नोटिस हो रही है, उसके भी लेके मद्देनजर रखते हुए पूरी जानकारी आपको अच्छे से डिटेल के साथ बताते हैं और समझाते हैं। आगे आखिर में ये भी बताएंगे इसकी नोटिफिकेशन, जो फुल ऑप्शन नोटिफिकेशन अप्लाई की बात करें, वो कब से शुरू हो जाएगी, वो एक्सपेक्टेड डेट भी आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले वो सारी जानकारी देख लेते हैं, फिर आगे जानकारी जानेंगे। तो चौकीदार या दफादार भर्ती की बात करें तो अभी तक लिए कितने पोस्ट की स्वीकृति मिल चुकी है, उसकी पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट में आप देख लीजिए कि जिला वाइज पूरा लिस्ट जारी किया है। जिला वाइज इसकी वैकेंसी भी जारी होती है, जिसमें यहाँ के मिल सकती है जिला का नाम, चौकीदार के पोस्ट, दफादार और बड़ी दफादार का जो पोस्ट होती है, उस हिसाब से आपको सारे पोस्ट के बारे में दिया गया। आप अपने जिला वाइज देख सकते हैं, जैसे कि पटना, भोजपुर, नालंदा, कैमूर, बक्सर, रोहतास, सीतामढ़ी, शिवहर, तो पूरे दिया गया है। टोटल जो जिला है, 38 जिला के बारे में अरवल के दिया गया है। टोटल जो स्वीकृति जो दिया गया अभी तक ले तो 28,900 दिया गया है। लेकिन वैकेंसी आने की जो उम्मीद है 26,000 प्लस वैकेंसी, जो कि आपको पता है कि 26,000 प्लस वैकेंसी जो कि चौकीदार के। बाकी ये दोनों पोस्ट जो होते हैं वो आपका प्रमोशन के तौर पे भरा जाता है। तो प्रमोशन के तौर पर होगी दफादार और वीर दफादार के पोस्ट। बाकी चौकीदार के पोस्ट होती है जो कि आपकी एग्जाम पे यानी कि सीधे भर्ती होती है। अब आगे हम इसकी नोटिफिकेशन से आपको सारी जानकारी समझा देंगे कि क्या क्या इसकी रहती है कैटेगरिया। तो बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ये जो नोटिस है वो जारी किया है, जो 20 जनवरी 2026 को नोटिस जारी किया गया था। इसमें पूरी जानकारी बताया कि भर्ती किस हिसाब से आएगी, किस हिसाब से नहीं आएगी, पूरा डेटा इसमें दिया गया। अभी भर्ती का डेट अभी जारी नहीं किया है, बाकी पूरा नियमावली जारी किया गया है। 2026 के यह नियमावली है, बिहार चौकीदारी नियम 2026 के लेकर पूरा जारी किया गया। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या दिया गया, तो देखिए 3 पोस्ट हम आपको बता दिए थे, चौकीदार, दफादार और वीर दफादार। तो ये दोनों पोस्ट होते हैं, ये प्रथम प्रमोशन, ये द्वितीय प्रमोशन पर होती। बाकी जो मूल कोटि होगी इस पर भर्ती है, जिसमें टोटल 28,000 पोस्ट है, जिसमें 26,000 जो टोटल पोस्ट है, तो 26,000 आपको चौकीदार की पोस्ट है। आगे अब इसकी बात कर ले कि शैक्षिक योग्यता, इसका एग्जाम प्लस सिलेक्शन क्या क्या रहती है, क्योंकि ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होगी। क्योंकि आपको पता है ये 10वीं लेवल पर होगी, ओनली आपको 10वीं पास हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसमें उम्र जो रहेगी सामान्य कोटि के लिए 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम आपको 30 वर्ष तक हो सकती है। 2 वर्ष की छूट मिलेगी पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, जबकि 18 से लेकर 32 साल तक हो जाए। और अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए की बात करें तो 18 से लेकर 33 वर्ष तक रहेगी। अनुसूचित जाति के लिए 18 से लेकर 35 वर्ष तक आप रह सकते हैं। आरक्षण रहेगी। चयन की प्रक्रिया बात कर लिए तो देख लीजिए, सारा जानकारी दिया गया इसमें। आगे हम बता देते हैं इसमें देखिए परीक्षा स्वीकृति किस हिसाब से होती है, किस हिसाब से मेगा सूची बनती है। देखिए परीक्षा की प्रकृति क्या है, चयन संस्था द्वारा चयनित हेतु परीक्षा में 2 स्तरों में किया जाए। 75 अंकों की लिखित परीक्षा, 50 अंकों का शारीरिक परीक्षा, कुल 125 अंकों पर अंतिम रूप से अभ्यर्थी का मेगा सूची तैयार किया जाता है। यानी कि 75 अंकों लिखित परीक्षा होता है, 50 अंक आपके फिजिकल होते हैं, उसी के आपके मेरिट भी बनती है। अब देखिए एग्जाम में क्या क्या रहती है, तो आपको 75 प्रश्न रहते हैं, 1 अंक के रहते हैं। परीक्षा में आपको 1.5 घंटा के समय आपको दिया जाता है, यानी कि टोटल 90 मिनट की वक्त रहती है लिखित परीक्षा में। अब रह गई आपकी शारीरिक परीक्षा। तो शारीरिक परीक्षा में सबसे पहले हाइट आपकी क्या नापी जाती है, तो देखिए अनरिजर्व या पिछड़ा यानी कि BC और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा यानी कि EBC के लिए 162 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी कोट के महिला के लिए आपको 155 सेंटीमीटर चाहिए। बाकी महिला अभ्यर्थी है तो 48 kg मिनिमम वेट भी आप रखिएगा। बाकी शारीरिक परीक्षा कितने नंबर की होगी, आपको 50 नंबर की होगी या 75 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 30 अंक होगी। यहाँ देख सकते हैं 30 अंक आपकी दौड़ में होगी, जो पुरुष की दौड़ होगी 1600 मीटर की आपकी दौड़ होती है। और दौड़ किस हिसाब से होती है, मेल और फीमेल की है, इसमें दिया गया है। तो सारा जानकारी आप दौड़ के बारे में देख लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा।
पुरुष की बात कर ले पहले, तो 5 मिनट 1 सेकंड से 5 मिनट 30 सेकंड के बीच में आप दौड़ लेते हैं तो 24 अंक मिलेगी। आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएगी। 5 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आपको 12 अंक, और 6 मिनट 31 सेकंड से 7 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 6 अंक मिलेगी। यानी 7 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको ओनली 6 अंक मिल जाएगी। महिला की बात करें तो आपको महिला के लिए 4 मिनट से कम दौड़ते हैं तो 30 अंक मिलेगी, और 4 मिनट 1 सेकंड से 4 मिनट 30 सेकंड के बीच दौड़ते हैं 24 अंक। इसके बाद 4 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट के बीच में 18 अंक, 5 मिनट 1 सेकंड से 5 मिनट 30 सेकंड के बीच में 12 अंक, और 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 6 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 6 अंक मिले जाएगी। जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, और पुरुष के लिए आपको 1600 मीटर की होती है। अब ऊंची कूद होती है, यानी कि हाई जंप होगी। हाई जंप में आपको भी 10 अंक के हाई जंप होती है, जो कि मेल की बात कर ले 5 फीट या उससे अधिक तो 10 के 10 अंक मिल जाएंगे आपको। 4 फीट 6 इंच से लेके 4 फीट 11 इंच के बीच में 8 अंक आपको मिल जाएंगे। 4 फीट 4 इंच से लेके 5 इंच तक आपको 6 अंक मिलेगी, और 4 फुट से कम कूदने पर 0 अंक दिया जाएगा। महिला की बात कर ले तो 4 फीट से अधिक दौड़ते हैं, यानी कि कूद जाते हैं आपको 10 का 10। 3 फीट 6 इंच से लेके 3 फीट 11 इंच के बीच में 8 अंक, और 3 फीट 3 इंच से लेके 5 इंच के बीच में दौड़ जाते हैं तो आपको 6 अंक मिल जाती है, और 3 फीट से कम कूदने पर 0 अंक मिल जाएगा। ये होगी आपकी ऊंची कूद की, यानी कि हाइट की होगी 10 अंक। अब 10 अंक होगी गोला फेंक की। 10 अंक गोला फेंक की होगी, जो कि 16 पाउंड फेंकना होगा पुरुष को, और फीमेल को जो फेंकना होगा 12 पाउंड फेंकना होगा। इसको 12 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड की गोला रहेगी, जिनके 20 फीट और उनको 16 फीट फेंकना रहता है। अब यहाँ इनकी देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पुरुष के लिए 20 फीट से अधिक पे 10 का 10 अंक, 19 से 20 के बीच में फेंकेगा तो 8 अंक, 18 से 19 फीट के बीच में 6 अंक, 17 से 18 फीट के 4 अंक, 16 से 17 फीट में 2 अंक, 16 फीट से कम फेंकने पर 0 अंक। महिला की बात करें तो 16 फीट से अधिक पे 10 के 10 अंक, 14 से 15 फीट के बीच में 6 अंक, 13 फीट से 14 फीट के बीच में 4 अंक, 12 से 13 फीट के बीच में 2 अंक, और 12 फीट से कम पे 0 अंक। तो ये होगी तीनों लेवल यानी कि 75 अंक। तो देखिए 75 अंक की आपकी हो गई आपकी एग्जाम। 30 अंक की दौड़ होगी, 10 मिनट की ऊंची को, 10 मिनट के गोला फेंक। इसी हिसाब से टोटल आपको जोड़ दीजिए तो 5 12 यानी कि 125 अंक की आपकी टोटल हो गया। इसी पे आपकी मेरिट भी बनेगी। ये सारी चीज़ देख लीजिए। इसके बाद सारा प्रोफेस्ट इसमें दिया गया, किस हिसाब से कैसे कैसे होती है, सारा चीज़ आपको दिया गया। बाकी नोटिफिकेशन फुल अभी नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको वीडियो बनाकर सारी जानकारी अच्छे से हम दे देंगे, समझा देंगे। बाकी अभी ये सारी जानकारी जान ली, अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपके फिजिकल लिया जाएगा, और फिजिकल और रिटन दोनों पर बनेगी, तो आपको मेहनत दोनों पर करना होगा। बाकी इसके नोटिफिकेशन आप चाहिए तो नीचे हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपके नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इससे जुड़ी कोई अपडेट कोई और जानकारी आएगी तो आपको वीडियो बना के सारी जानकारी दे देंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर सारा जानकारी आपने जान ली, समझ लिया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुड़ जाइएगा, सारा जानकारी आपको पता चल गया। अब रहेगा कि इसकी ऑप्शनल नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी। तो देखिए, ऑप्शनल नोटिफिकेशन होली से पहले देखने को मिलेगी आपको। ये फरवरी चल रही है, फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक से पहले ही, यानी कि मानिए 10 से 15 दिन में ही हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे ही सुनने में आ रहा है, बहुत जैसे न्यूज़ भी आ रही है। तो देखिए, जब भी फुल नोटिफिकेशन आएगी वीडियो बना के सारी जानकारी दे देंगे। हाँ, लेकिन अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसलिए आपको बता नहीं सकता कि ऑफिशियल अपडेट कब, लेकिन एक्सपेक्ट है फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक ले आ जाएगी। जब भी आ जाएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे। आप में से जितने भी कैडेट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आ गई इन्फॉर्मेशन टाइप पर हम देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।